भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं व्याकरण प्रवेश का बाबूराम सक्सेना। तो ये बाबूराम सक्सेना का अगला भाग है। यह विशेषण का चल रहा है और विशेषण में आज द्वितीया का रूप चल रहा है। द्वितीया का आप जान लीजिए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों चलते हैं। पुल्लिंग में चलते हैं और स्त्रीलिंग में चलते हैं और नपुंसक लिंग में नहीं चलता है। अब बालक की तरह चलता है, यहाँ लिख लीजिए बालक की तरह चलता है यह रूप, बालक की तरह, ठीक है। और नपुंसक लिंग में नहीं चलता है, जान लीजिएगा। नपुंसक लिंग में नहीं चलता है, नहीं चलता है, ठीक है। आपके ये बहुत कारगर होने वाली है। द्वितीया का रूप चलता है, पुल्लिंग में है, आप इसको जान लीजिएगा। अभी यह पुल्लिंग में होगा और स्त्रीलिंग में इसी के साथ बता देंगे, ठीक है। द्वितीया द्वितीयो द्वितीयाः, द्वितीयम द्वितीयो द्वितीयान्, द्वितीयेन द्वितीयभ्याम द्वितीयै, द्वितीयस्मै और द्वितीयाय, दो रूप बनता है चतुर्थी का भैया। द्वितीयस्मै और द्वितीयाय, आई और ए की मात्रा चतुर्थी एक वचन में होता है और आई और भी जो है तृतीय बहुवचन में भी बनता है। विसर्ग आई, ठीक है। आई की मात्रा रहेगा या एक मात्रा, ठीक है, या आय की मात्रा, ये चतुर्थी में होता है। और भ्याम भ्याम करके जान ही रहे हैं, तीन में होता है। और भ्या भ्या करके आता है चतुर्थी पंचमी बहुवचन में, द्वितीय भ्या। चलिए पंचमी में चलते हैं। अब द्वितीयाय भी हो गया चतुर्थी का, पंचमी में चलते हैं। द्वितीयस्मात् और दुष्यत्माद, द्वितीयात् द्वितीयाद, द्वितीयभ्याम द्वितीयेभ्यः, यह है आपका पंचमी का रूप है। अब षष्ठी का द्वितीयस्य द्वितीयोः द्वितीयानाम, द्वितीयस्य द्वितीयोः द्वितीयानाम, ठीक है। और द्वितीयस्मिन् द्वितीयोः द्वितीयेषु, द्वितीयस्मिन् द्वितीयोः द्वितीयेषु, और द्वितीयस्मिन् है और सप्तमी का, और द्वितीय, दो रूप बनता है, ठीक है। दो रूप आपका सप्तमी में बनता है। और आपका अगर द्वितीयोः हस्तयोः पादयोः, ये सब रूप षष्ठी सप्तमी दो भजन बनता है। द्वितीयेषु शु करके आता है तो जान लीजिए सप्तमी बहुवचन बनता है, ठीक है। अब आपका खाका तैयार है, आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। द्वितीय द्वितीयम द्वितीयेन द्वितीयस्मै द्वितीयाय, दो रूप बनता है। और द्वितीयस्मात् और दुष्यत्माद, द्वितीयात् द्वितीयाद, द्वितीयस्य द्वितीयस्मिन् द्वितीये, द्वितीयो द्वितीय द्वितीयभ्याम द्वितीयभ्याम द्वितीयभ्याम, द्वितीयोः द्वितीयोः, द्वितीया द्वितीयान् द्वितीयै द्वितीयेभ्यः द्वितीयेभ्यः, द्वितीयानाम द्वितीयेषु, ठीक है। तो ये आपका पुल्लिंग का रूप बनता है। नपुंसक लिंग का द्वितीया का नहीं चलता है, बालक की तरह द्वितीयक रूप चलता है, ठीक है। चलिए, और अब आपके लिए इसी में आपको बता दें स्त्रीलिंग रूप कैसे चलते हैं। द्वितीया द्वितीये द्वितीयाः, द्वितीया यहाँ ले लीजिए, द्वितीया और द्वितीय, द्वितीय द्वितीया, द्वितीया, इस टाइप रूप बनता है, ठीक है। द्वितीयाः, ठीक है। द्वितीयाम द्वितीये द्वितीयाः, द्वितीयाम द्वितीयाम द्वितीयया, याम लग जाएगा, द्वितीय याम और
द्वितीया, द्वितीयया, यया यया करके आता है। या की आक मात्रा ज़्यादा बढ़ता है इसमें। द्वितीयस्मयी, ये तो सही है। द्वितीयाय, द्वितीयस्यई, यही है तो यहाँ पर माँ जुड़ जाएगा, कहने का मतलब ऐ करके आए। ठीक है, इसमें मई है तो उसमें ऐ, द्वितीयस्मयी, द्वितीयस्यई। ठीक है, और द्वितीयायै, यही करके है, यही यही अंत में हो जाएगा, यही के स्थान पर यही हो जाएगा। ठीक है, पंचमी में हो जाएगा द्वितीयस्याः, द्वितीयायाः। पंचमी में द्वितीयस्याः, यस्याः और यायाः, ये करके आता है। द्वितीयस्मात् है न, द्वितीयस्याः हो जाएगा, इतना कट जाएगा। और इसमें द्वितीयात है, द्वितीयया हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। अब द्वितीयस्मात्, हाँ षष्ठी में देख लीजिए, षष्ठी में आपका हो जाएगा द्वितीय, पंचमी में आपका द्वितीयस्यः, द्वितीयस्याः, द्वितीयया, दो वही रूप बनता है। षष्ठी में भी यश करके रहेगा और यया करके रहेगा, यया। ठीक है, अब आपको यया करके है यार, यस्मिन है, यस्मिन है द्वितीयस्याम, द्वितीयायाम, द्वितीयस्यस्मिन, द्वितीया अस्मिन और द्वितीयाय, यया करके है। ठीक है, यया, याम, याम है, याम, याम में भी है। ठीक है, यह है। और हमको लगता है कि द्वितीय, द्वितीयभ्याम, द्वितीयभ्याम, द्वितीया का रूप द्विवचन में आपका स्त्रीलिंग का बदलाव नहीं है। ठीक है, अब द्वितीय, द्वितीय करके तो है। ठीक है, इसमें भी कर दीजिए। यही दो लाइन में थोड़ा सा बदलाव रहता है और बाकी सेम सेम रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखेंगे द्वितीया विभक्ति बहुवचन में स्त्रीलिंग का रूप देखेंगे। ठीक है, द्वितीया, द्वितीया करके रहेगा। अब द्वितीया, द्वितीया करके है भी, द्वितीया और द्वितीया भी, आई और भी। ठीक है, इस टाइप होगा। द्वितीया भी हो गया, द्वितीयाभ्यः, द्वितीयाभ्यः, द्वितीयेभ्य है तो यहाँ द्वितीयाभ्य हो जाएगा, याभ्य, याभ्यः। ठीक है, द्वितीया नाम है, द्वितीय नाम हो जाएगा, द्वितीया नाम, द्वितीयासु, ये सेम सेम रहेगा, द्वितीयासु, द्वितीयासु, ये वाला सा रहेगा। ठीक है, ये वाला सा है। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि दो लाइन में थोड़ा सा अंतर है और इधर दो लाइन में, और बाकी इधर सेम सेम रहता है। द्वितीय का रूप हो गया है, अब भूलना नहीं है। द्वितीय है, यहाँ विसर्ग लगाते हैं, हाक मात्रा लगा दीजिएगा। यहाँ द्वितीयाम है तो यहाँ द्वितीयाय हो जाएगा। द्वितीयाम, यम है तो याम हो जाएगा, याम। द्वितीया एन है, द्वितीया, द्वितीय समय, आई है तो मई, मई आय हो जाएगा। तो इसी टाइप में है द्वितीयस्या, द्वितीयस्या या करके आ जाएगा इसमें, द्वितीयस्याः, द्वितीयस्यया और द्वितीयस्या, द्वितीयस्याया, द्वितीयस्मिन्, द्वितीयस्मिन्, द्वितीयस्याम। ठीक है, इस टाइप रूप चलता है, आप लोग देखते रहें। अब हम चलेंगे इसी के हाथ में लगे हुए उभय के रूप चलेंगे, और तीनों आप समाप्त करना है, उभय और उभया का दोनों का। ठीक है, उभय और उभया का। अच्छा हाँ, अब देखेंगे उभ का रूप। उभ मीन होता है दोनों, उभ मीन दोनों। ठीक है, उभया जैसे होता है वो भी दोनों होता है, और उभ मीन होता है वो भी दोनों होता है, थोड़ा सा अंतर रहता है।
चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं उभकरूप। उभकरूप मैंने बताया था भैया कि यह द्विवचन में होते हैं। क्या होते हैं? न एक वचन में होता है न द्विवचन में होता है। अगर आपको भूलना उलना है तो यहाँ आप द्विवचन, यहाँ एक वचन लिख दीजिए, यहाँ द्विवचन लिख, यहाँ बहुवचन लिख दीजिए। तो ऐसे हुए काटते हुए ऐसे ऐसे चले आइए, ठीक है, ऐसे काटते हुए चले आइए, इधर भी काट दीजिएगा। तो आपको ये समझ में आएगा सिर्फ द्विवचन का रूप चलता है उभ का। उभ मीन दोनों, तो द्विवचन का रूप चलता है, न प्रथमम चलता है न बहुवचन में चलता है, सिर्फ दो में चलता है। अब लेकिन यह समस्या तीनों लिंगों में चलता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। समझ लीजिए। अब पुल्लिंग के रूप के तो ये आपके सामने पेश है, उभव, 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 उभभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि द्वितीया विभक्ति बहुवचन या द्विवचन है, तो नहीं समझ में आता। उभो, उभव, उभयम तो नहीं है। अब समझ लीजिए उभया, उभम, उभय जोड़ा जाए तो उभयम आपका प्रथम एक वचन होता है, तो उभव करके द्वितीय विभक्ति में आता है। ठीक है, सब द्वितीय विभक्ति में ही द्विवचन में आता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि द्विवचन, 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 द्विवचन और द्विवचन, इसको तो ऊपर खुद ही लिखा गया है द्विवचन, और इधर भी हम लिख देते हैं द्विवचन, क्योंकि द्विवचन में ही रूप चलता है। चलिए अब देखते हैं उभव, उभव, उभभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः। अब देखते हैं नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग की बारी आ गई है। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कहाँ कहाँ अंतर होता है, बाकी सेम टू सेम होता है, आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए उभे, उभे, उभे और उभे, उभे और उभे, यह दोनों आपका सेम टू सेम रहता है। ये दोनों आपका सेम टू सेम रहता है। उसके बाद बारी आ गई है ये दिन दोनों की, और उभाभ्याम, 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 उभाभ्याम। ठीक है, ये तीनों भी सेम टू सेम रहेगा। उभाभ्याम, 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 उभाभ्याम। ये हो गया ना। जैसे पुल्लिंग चलेगा भैया, वैसे नपुंसक लिंग चलेगा, वैसे स्त्रीलिंग चलेगा। समझ में आया? जैसे उभाभ्याम, 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 उभाभ्याम। यह रूप आपके सामने है। ठीक है, अब देखिए ये अब अंतर नहीं है। अंतर आपका दो लाइन में है, उभे, उभे करके है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सेम टू सेम चलता है, उभ का रूप। चलिए उभयोः, 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 उभयोः और उभयोः, उभयोः। अब आपका पूरा हो गया खाका। पुल्लिंग का, नपुंसकलिंग का, स्त्रीलिंग का, तीनों अब जान गए हैं कहाँ कहाँ अंतर है, कहाँ कहाँ नहीं अंतर है। यही दो लाइन में आपको अंतर मिलेगा, उभे, उभे करके है, बाकी इधर तीनों चारों लाइन पांचों लाइन में नहीं अंतर आएगा। ठीक है, अब देखिए यही अंतर है, आप समझ लीजिए यही इतना अंतर है। ठीक है, इसको आप खाका जानते रहे हैं,
उभव उभव कर कहते हैं, हाँ उभे उभे है, उभे उभे है, उभे उभे है, उभभ्याम 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 है तो उभभ्याम 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 है, उभयोः उभयोः है तो उभयोः उभयोः हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं उभ का रूप है दोनों का। उभ मीन होता है दोनों, ये सिर्फ दोनों का मतलब दो लोग हैं तो दो ही वचन में चल रहा है, दो ही वचन में, तीनों लिंगों में चल रहा है, अलग अलग चल रहा है, इसको ध्यान देना। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उभय का रूप दो ही वचन में होते हैं लेकिन कितने लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वे, तो सर्वे बता दीजिएगा। ठीक है, और बना लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। उभय का रूप पाया जाता है पुल्लिंग में, ए, बी नपुंसकलिंग, सी स्त्रीलिंग और क्या कहते हैं डी, ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। इस टाइप बन सकता है। ठीक है, उभव रूप पाया जाता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कोपिना, कोई नहीं, तो उभय आप। ठीक है, ए ऑप्शन मारेंगे। तो कहने का मतलब ऐसे आपके इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कोई ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा से जानकारी होता है तभी पूरी तरह से हो पाता है। चलिए अब उभया का रूप हम चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। ये तो तीनों लिंगों में चल रहा था, लेकिन उभय का लिंग जो है तीनों लिंगों में एक वचन में चलता है और बहुवचन में चलता है। अब बताओ, उभया है द्विवचन में चलता है, लेकिन उभया है एक वचन में और बहुवचन में चलता है। आप समझ लीजिएगा, एक वचन और बहुवचन में चलता है उभ का रूप, उभय का उभय। ठीक है, एक वचन में चलेगा और बहुवचन में चलेगा, द्विवचन में नहीं चलेगा। उभया है, उभा है, दो वचन में चलता है, इसको ध्यान दीजिएगा। उभय का क्या है, दो वचन में चलता है। उभय क्या है, एक वचन में और बहुवचन में चलता है, और तीनों लिंगों में भी चलता है। ठीक है, तीनों लिंगों में चलता है भैया, जान लीजिएगा। ठीक है, एक वचन और दो वचन में चलेगा, तीनों लिंगों में चलेगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला, हम तीनों लिंगों में कैसे चलते हैं। उभय का रूप तीनों लिंगों में चलेगा, लेकिन एक वचन और बहुवचन में चलेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, अब उभया मीन होता है दोनों। अब थोड़ा समझ लीजिए, उभय क्या है, उभया क्या है। उभ मीन होता है दो, दो, सिर्फ दो की लाइन, लेकिन उभया मीन ए दोनों, ए दोनों। जैसे दो लोग रहे हैं आपके सामने, तो क्या कहोगे, उभयः, उभयः बालका, हाँ, आम्रम आनयत, या कुछ भी बना लीजिए। उभया मीन ए दोनों बालक, ए है दोनों, बीच वाला नहीं, प्रथमा और तृतीय वाला, यह दोनों बालक उभया माना जाएगा। लेकिन अगर दो बच्चों के बीच में अगर कोई एक बच्चा बीच में बैठा है तो क्या हो जाएगा, उभ, उभ, उभ मीन वही दूसरा वाला। ठीक है, तो यही बात है, यहाँ पर एक वचन और बहुवचन में रूप चल रहा है। उभयः उभये, उभयम उभयान। ठीक है, एक वचन में उभया होता है, उभयम, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, उभयान, उभयेन तृतीय, उभयै तृतीय बहुवचन, उभयस्मै, उभयेभ्यः, उभयस्मात्, उभयस्माद्, उभयेभ्यः, उभयः उभयस्य, उभयेषाम्, उभयस्मिन्, उभयेषु। यह आपका बहुवचन का खाका है, यह आपका एक वचन का खाका है। उभया मीन यही दोनों, अगर उभ होता तो यही दूसरा वाला, बस यही मान चलिए। यह भी तीनों लिंगों में चलता है। ये तो आपका पुल्लिंग का रूप है, समझ लीजिए पुल्लिंग का रूप है यह। उसके बाद आपको स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का अगला अब बता रहे हैं। ठीक है,
अब नपुंसक लिंग देखा जाए तो एक वचन में और बहुवचन में क्या होता है, उभयम उभयानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयम और उभयानि, यह हो जाएगा। यह नपुंसक लिंग का है रूप, ध्यान दीजिएगा, और यह पुल्लिंग का रूप है। ठीक है, उभयम उभयानि और उभयम उभयानि, उभयम उभयानि, यह है आपका रूप होता है नपुंसक लिंग का। स्त्रीलिंग देखा जाए तो एक लाइन में अंतर है बस, बाकी नहीं अंतर है। थोड़ा सा कलम बदलो। ठीक है, स्त्रीलिंग उभयी, प्रथमम अंतर है उभयी और उभयः। एक वचन में देख लीजिए उभयी, और यहाँ बहुवचन में आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुवचन में हो जाएगा उभयान। ठीक, उभयः, 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 ये उभये, ये करके है। थोड़ा सा इसको आप लोग, हमारा ध्यान हट गया था, आप यहाँ मान के चलिए और आपका उभयान हो जाएगा, उभयान। ठीक है, और यहाँ भी नहीं रहेगा, उभयान, उभयम, उभयम। ठीक है, अब देखिए यह स्त्रीलिंग की बात है भैया, स्त्रीलिंग है। ठीक है, यह भी स्त्रीलिंग की बात है। ठीक है, और यह आपका नपुंसक लिंग खा का बताए ही थे, नपुंसक लिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब उभयः, उभयी, उभयः, उभयः, उभयम, यह चलता है। उभयम उभयानि, उभयः उभये, उभयी उभयः। अब स्त्रीलिंग में आएगा तो जान लीजिए कि दो चलता है, एक वचन और बहुवचन बस, और बाकी यही सेम टू सेम दो आपका नपुंसक लिंग मिलता है, और बाकी सेम सेम पुल्लिंग की तरह, स्त्रीलिंग की तरह और नपुंसक लिंग, तीनों सब सेम सेम चलते हैं। अब यहाँ देखा जाए द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक स्त्रीलिंग सेम टू सेम चलते हैं। अगर नपुंसक लिंग की बात कही जाए तृतीय से लेकर सप्तमी तक सेम सेम चलते हैं। उभयी, उभयी, उभयः, उभयम उभयान, उभयन उभयी, उभयस्मै उभयेभ्यः, उभयस्मात् उभयेभ्यः, उभयः उभयस्य उभयेषाम्, उभयस्मिन् उभयेषु। ठीक है, कहने का मतलब है आप सामने सब पेश है, तो सही नहीं आया था, तो आप लोग अवश्य इसको जानते रहें। उभया मीन दोनों, प्रथमा क्या है, बहुवचन के। उभया में उभ मीन सिर्फ दो ही, दूसरा, इतना आप अंतर जानते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ें, अब आज यहीं तक रहेगा, क्योंकि हाँ उभया मीन दोनों होता है, दो, दोनों होता है, वो दो होता है, दो का मतलब दूसरा दो, दो का मतलब दोनों। ठीक है, लेकिन तीनों लिंगम हो गया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, फिर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, सब हो जाएगा। चलिए, आपका हम आज जो है विशेषण में जितने विशेषण ये थे अब समाप्त हो गया है। कल आपकी संख्यावाची विशेषण प्रारंभ होगा। ठीक है, आप लोग अवश्य इसका रसापान करते रहें, आनंद लेते रहें भाव भजन का। उसके बाद आप लोग अवश्य लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जहाँ नहीं समझ में, जो हमारे वश में है, सब कुछ धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। यही शब्द रूप के बाद, संख्या के बाद धातु रूप चलेगा। धातु रूप समाप्त हो जाएगा तब आपका वो चलेगा
कपिल द्विवेदी का एक क्या कहते हैं संस्कृत में जो वाक्य होता है, ठीक है, संस्कृत में आता नहीं 1-2 लाइन का 3 लाइन का, ठीक है, वाक्य होता है। वाक्य मतलब जैसे कोई भी संस्कृत में वाक्य, अभ्यास 1 अभ्यास 2 नहीं बनाया है, इस टाइप बनने का, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहें जो हो सके तो, ठीक है। इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, लाइक अवश्य कर दिया करें। जो भाई बहन देखते हैं कम से कम लाइक तो मार दिया करिए। शेयर वेयर मान ले समझते हैं कि आप भेजें कि इसको भेजें, संस्कृत है तो आप लोग अवश्य लाइक कर दिया करें। अगर जो हो सके तो अच्छी बात कमेंट में कर दिया करें, ठीक है। मेहनत का फल आपका ही देखना है। हाँ, आप लोग देखते हैं तभी मेरा मेहनत का फल माना जाएगा। तो आप लोग अवश्य प्रदान करें अपनी सद्बुद्धि का, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।